हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान इसके 7वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। रेणुका माता जी आपसे शुरू करते हैं। मत्तः परतरं नान्यत् मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय। किञ्चित् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वम् इदं प्रोतम् मयि सर्वम् इदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। बहुत अच्छे माता जी। कौन गाएंगे आप? मिष्ठी माता जी आप गाएं। मत्तः परतरं नान्यत् मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय। किञ्चित् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वम् इदं प्रोतम् मयि सर्वमिदं प्रोतम् सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। बहुत सुंदर मिष्टी जी, आपने अच्छा गाया। माधुरी माता जी आप गाएं। मत्तः परतरं नान्यत् मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चित् अस्ति धनञ्जय। किञ्चित् अस्ति धनञ्जय। मयि सर्वम् इदं प्रोतम् मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। बहुत अच्छे माता जी। आज तो बहुत सारे भक्तों को गाना है, पर हमको भी आगे बढ़ना है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। सर, इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय। अर्जुन को कहते हैं हे धनंजय, क्योंकि वो एक बार बहुत अधिक धन जीत कर लाए थे युधिष्ठिर महाराज जी के लिए। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान कह रहे हैं कि वही परम सत्य है। भगवान क्या कह रहे हैं? मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। और भगवान इसको एक बहुत सुंदर से उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जैसे मोती धागे में गुथा रहता है तो आपको मोती दिखाई देते हैं, लेकिन धागा दिखाई नहीं देता है। अगर धागा ना हो तो सब ये जो मोती हैं इस प्रकार से गुथे नहीं रह सकते हैं, सब बिखर जाएंगे। राइट, उसी प्रकार से जो सब कुछ है, राइट, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे वो भौतिक जगत हो, सब कुछ भगवान पर ही, भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। अर्थात भगवान से परे और कुछ सत्य नहीं है। आइए श्लोक के अन्वय को देखेंगे। धनंजय, हे धनंजय, भगवान अर्जुन को कहते हैं मत्तः अर्थात मुझसे। राइट, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के भीतर कोई बैठा है और वो कह रहे हो मुझसे, ना, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो गीता है वो भगवान ने नहीं कृष्ण ने नहीं बोली, कृष्ण के भीतर कोई बैठा है उसने बोली। इस प्रकार के लोग कुतर्क करते हैं। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं मुझसे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से। मुझसे परतरम अर्थात मुझसे श्रेष्ठ, अन्यत किंचित न अस्ति, और कुछ नहीं है। सूत्रे मणिगणा इव, सूत्र में मणियों के सदृश, जैसे एक धागे में मणियां होती हैं, राइट, और वो जिस प्रकार से आपने देखा चित्र में, इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत, मयि प्रोतम, मुझ में पिरोया हुआ है। बहुत सुंदर भगवान ने उदाहरण दिया। जैसे धागे में मणियां पिरोई जाती है या जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार से सब कुछ, चाहे जितने ब्रह्मांड है, आध्यात्मिक जगत है, सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। समझ आ रहा है श्लोक आपको? एक बार श्लोक पर वापस चलेंगे। मत्त परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। बहुत सुंदर श्लोक है। पहले आप इस श्लोक का लिंक समझिए, ठीक है। इस अध्याय में भगवान अपनी करुणा से हमें बताना शुरू करते हैं अपने बारे में, ठीक है। तो भगवान ने कहा था अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद और कुछ तुम्हारे जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। वो क्या ज्ञान है? जब व्यक्ति समझता है
समस्त कारणों के कारण को जब व्यक्ति समझता है तब उसके पास जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। यहाँ पर समझना होगा, अर्थात हमको भगवान के बारे में जानना है, कि भगवान कृष्ण के बारे में जानना है, ठीक है। उसमें भी ये बात समझनी होगी कि हम भगवान कृष्ण के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते हैं, ठीक है, लेकिन तत्व से जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि किसी ने जल पिया है, तो अब ऐसा कहने से उसने इस पृथ्वी में जितना भी जल है, समुद्र में, नदियों में, सारा जल तो नहीं पी लिया है ना, लेकिन उसने जल पिया है। इससे क्या हो गया कि उसकी प्यास बुझ गई है, राइट। उसी प्रकार से जब ये कहते हैं कि भगवान को जान लिया है, मतलब उनका तत्व जान लिया है, जिससे उसकी जिज्ञासा रूपी प्यास शांत हो गई है। समझ रहे? तो ऑल्दो हम बहुत कुछ नहीं समझ सकते भगवान के विषय में, तत्व समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसको भगवान इस अध्याय में बताना शुरू करते हैं। पहले उन्होंने अपनी 2 शक्तियों का वर्णन किया, अपनी पराशक्ति और अपराशक्ति का वर्णन किया, जिसको हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, आपने बताया कि ये जो पराशक्ति है, राइट, वो भी आप पर ही आश्रित है, और जो अपराशक्ति है, जिसमें आपने पंचमहाभूत, राइट, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपराशक्ति, और पराशक्ति के रूप में भगवान ने जीव को बोला। दोनों ही जो है ये भगवान पर आश्रित हैं, ये भगवान ने पिछले श्लोक में कहा। लेकिन मान लीजिए अगर अर्जुन ये पूछें कि हाँ, मैं समझ रहा हूं कि दोनों ही शक्तियां, अपराशक्ति आप पर ही आश्रित है, आप ही उसके नियंत्रक हैं, लेकिन हो सकता है कि आपसे भी परे कुछ हो। आप इससे समझ आता है कि जो पूरा ब्रह्मांड है, राइट, वो अपरा और पराशक्ति की ही तो अभिव्यक्ति है, और ये दोनों शक्तियां आपकी शक्तियां हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके परे भी कुछ हो। अगर मान लो ऐसी शंका हो तो कहते हैं मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय, मुझसे परे और कोई सत्य नहीं है, अर्थात भगवान से श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं, राइट, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा और कोई नहीं है। इसको समझ रहे हैं आप? वही परम सत्य है। और बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार धागे में मणियों को पिरोया जाता है, उसी प्रकार से सब कुछ जो है वो मुझ पर ही आश्रित है, ठीक है। आई होप ये आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा चित्र रखा गया है ताकि आप इस उदाहरण को समझ सको कि भगवान कहते हैं मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। चाहे आप इधर देखिए, आप ये जो पूरी पिक्चर को देख रहे हैं, आप चित्र को, ये आध्यात्मिक जगत है, और छोटे से हिस्से में भौतिक जगत है जहां पर हम लोग रहते हैं। वो जो छोटा सा हिस्सा है वो क्या है? बेसिकली महाविष्णु और बहुत सारे ब्रह्मांड। वो छोटा सा हिस्सा भी आध्यात्मिक जगत का छोटे से हिस्से में है जेल, राइट, भौतिक ब्रह्मांड। उसमें भी बहुत बड़े बड़े बहुत प्रकार के ब्रह्मांड हैं। उसमें भी हमारा ब्रह्मांड बहुत छोटा है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है उनके 4 ही सिर हैं, राइट। सो तो ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ आश्रित किस पर है? भगवान श्री कृष्ण पर। उनसे परे और कुछ नहीं है, वही परम सत्य है। मैं आशा कर रही हूँ कि यह आपको समझ आ रहा होगा। अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। लोग जो आध्यात्मवादियों के बीच में ये विवाद तो चलता ही रहता है कि परम सत्य साकार है या निराकार है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए ये विवाद बहुत बहुत कोई श्रेष्ठ विवाद नहीं है। इट्स लाइक जैसे नर्सरी के बच्चे सीख रहे हैं छोटी छोटी चीजें। आपको पता है कि भगवान कृष्ण है और उनका एक सुंदर साकार रूप है, ठीक है। जहां तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है, और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। देखिए, ये जो प्रश्न यहाँ पर उठा रहे हैं प्रभुपाद जी की साकार और निराकार में डिस्कशन, अर्जुन जी ये सेम प्रश्न पूछेंगे 12वें अध्याय में कि जो व्यक्ति आपके साकार रूप की उपासना करते हैं या जो व्यक्ति अव्यक्त की उपासना करते हैं, राइट, जो ब्रह्म है, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति निरंतर ही उनके साकार रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी भक्ति करते रहते हैं, वो श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। सिंपल है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि
परम सत्य पुरुष रूप है। भगवान ने कहा ना, मत परतरम नान्यत, मुझसे, मैं भगवान श्री कृष्ण, राइट, उनके भीतर कोई, राइट। देखिए, जब हम अपने शरीर की बात करते हैं तो हमारा शरीर अपराशक्ति से बना, आपका शरीर अपराशक्ति का है, उसके भीतर जीवात्मा है, ठीक है। लेकिन ऐसा अगर हम कृष्ण के विषय में सोचेंगे तो अपराध हो जाएगा। भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। वो पूरा जो उनका विग्रह है वो कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर और आत्मा में भेद नहीं है, ठीक है। तो भगवान कह रहे मत्त परतरम नान्यत, अर्थात वो स्वयं, राइट, ठीक है। तो जो परम सत्य है वो पुरुष रूप है, भगवान श्री कृष्ण। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य हैं ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। यहाँ पर ब्रह्म संहिता से एक बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, उसकी कुछ पहली लाइन, जिसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। बहुत सुंदर है। और इसमें ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। पहले ये समझिए कि ब्रह्मा जी का प्रमाण क्यों आवश्यक है, राइट। जो लोग, राइट, आप इसे समझिए, लेट्स गो बैक टू हियर। जब ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, राइट, ये लेट्स से हम ब्रह्मांड की सृष्टि के समय चलते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु जी हैं, इनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ जिस पर इस ब्रह्मांड के सबसे पहले जीव, राइट, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ठीक है। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे पहले जीव ब्रह्मा जी हैं, और भगवान उनके हृदय में सारा वेद का ज्ञान प्रकाशित करते हैं। ब्रह्मा जी को ट्यूशन पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। उनके हृदय में ही भगवान सारा ज्ञान प्रकाशित करते हैं। ब्रह्मा जी के मुख से ही सब वेद आए हैं। तो जो ब्रह्मा जी किसकी उपासना करते हैं, साकार रूप की उपासना करते हैं ना, भगवान विष्णु की, राइट। और अपनी संहिता में क्या कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ब्रह्मा जी, राइट, जो सबसे पहले इस ब्रह्मांड में आए, उन्होंने ये कहा कि देखो ईश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। क्या कहते हैं वे, ईश्वर अर्थात परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं, जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं, और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो क्या बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, वे आदि पुरुष हैं, अर्थात मीन्स सभी, राइट, अवतारों के भी अवतारी, सारे अवतार जो है भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं, राइट। भगवान श्री कृष्ण सबके आदि हैं। आदि मीन्स शुरुआत, उन्हीं से सब कुछ आया है। और फिर कहते हैं समस्त आनंद के आगार गोविंद है। सो गोविंद का अर्थ समझिए, गो अर्थात गायें, और गो का एक और अर्थ होता है इंद्रियां। तो गोविंद अर्थात जो गायों को सुख दे, जो इंद्रियों को सुख दे, राइट। देखिए, हमारे मन का एक स्वभाव है कि हमको सुख चाहिए। हमारी इंद्रियां भी रेडार की तरह सुख ढूंढती रहती हैं, ये स्वभाव है। लेकिन ये जो खोज है, सुख की खोज है, कहाँ पूरी होगी, भगवान गोविंद में, क्योंकि वही इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैसे, समस्त आनंद के आगार, समस्त आनंद के भंडार हैं, और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वरूप है हमारे जैसा भौतिक स्वरूप नहीं है, सत चित आनंद से बना हुआ स्वरूप है, राइट, पूरा, ठीक है। तो कृष्ण की आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है, पूरा जो है सच्चिदानंद है। अब हाँ, कहाँ थे हम लिंक, जो ब्रह्मा जी सबसे पहले ब्रह्मांड में प्रकट हुए, उन्होंने अपनी बात रखी कि देखो भाई, भगवान तो श्री कृष्ण है। अब जो भी और जो ऋषिगण आए, राइट, जो भी ये मत देते हैं कि निराकार ब्रह्म है, वो तो ब्रह्मा जी के बाद ही आए ना, राइट। ब्रह्मा जी है, मनु आते हैं, राइट। जैसे इस वक्त 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनु है, सूर्य देवता, मीन्स जो भी सब आते हैं वो सब ब्रह्मा जी के बाद ही तो आएंगे। चाहे वो जितने भी ऋषिगण हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, उन सब ने अपने अपने मत दिए हैं, राइट। वो कह सकते हैं कि वो कहते होंगे कि भगवान निराकार है, लेकिन सबसे पहले जो जीव इस ब्रह्मांड में आए, उन्होंने ये स्थापित किया है, उन्होंने कह दिया कि परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है, राइट। तो उन्हीं की बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, तो उनकी बात जो है वही सत्य है, वही परम अथॉरिटी है। सो परम अथॉरिटी भगवान श्री कृष्ण है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य पुरुष हैं और समस्त कारणों का कारण है। आई होप इसको आप समझ रहे होंगे कि क्योंकि यहाँ पर प्रमाण है, ब्रह्म संहिता का आपको प्रमाण दिया गया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि परम सत्य कोई निराकार नहीं है, वो एक पुरुष हैं जो समस्त कारणों के कारण है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं।
फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वत उपनिषद में 3-10 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क देते हैं। अब मान लीजिए ये प्रमाण होने के बाद भी ब्रह्मा जी की बात पर भी वो एक जो है तर्क दे रहे हैं श्वेताश्वर उपनिषद से 3:10 से, जिसमें क्या कहते हैं, ततो यद उत्तरतरम यद अरूपम अनामयम एतत् विदुर अमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुखम एवाप्यन्ति। अर्थात भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और वो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे संसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। तो निर्विशेषवादी इस श्लोक को कोट करते हैं। इस श्लोक में तो कोई परेशानी नहीं लग रही होगी आपको कि हाँ ब्रह्मा के परे कोई इंद्रियातीत ब्रह्म है। कौन? भगवान विष्णु। देखो चित्र में स्पष्ट है, ब्रह्मा के परे है। देखिए एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात समझने की है कि भगवान विष्णु का शरीर सच्चिदानंद है, राइट, निर्गुण शुद्ध सत्व में स्थित। उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है वो भौतिक है, और ब्रह्मा जी का शरीर भी भौतिक है क्योंकि वो बुद्धि तत्व से बना है, राइट। ये हमारे लिए इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है कि बुद्धि तत्व का शरीर, राइट, पर है, उनका बुद्धि तत्व का स्वरूप है, राइट। तो यहाँ पर जब बोल रहे हैं कि देखिए भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, राइट। स्वीकार कर रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो देवताओं से, मनुष्यों से और निम्न और हम सभी प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और वो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। भक्तों को इसे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी कि ब्रह्मा से परे भी, राइट, कोई व्यक्ति है, भगवान है, उनका जो स्वरूप है वो भौतिक नहीं है, वो समस्त कल्मश से, राइट, मुक्त है, राइट। भगवान तो निर्गुण अवस्था में ही है, दिव्य है। लेकिन जो निर्विशेषवादी है वो इसका अर्थ ऐसा लेते हैं कि वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है। भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से समझता है वो इस शरीर को त्यागने के बाद दोबारा उसका इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं होता। इसका मतलब वो आध्यात्मिक जगत को जाता है। आध्यात्मिक जगत में तो तीनों गुणों के पार ही होगा, तभी तो जा पाएगा, निर्गुण अवस्था में ही तो हो पाएगा, राइट। तो भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है, वो दिव्य बन जाता है। भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं भगवद गीता में, तो कह रहे हैं जो व्यक्ति उसे जान लेता है, भगवान को जान लेता है, वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। ये श्लोक तो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन निर्विशेषवादी जो है, निरीश्वरवादी हैं, वो इस श्लोक का कुछ और अर्थ लेते हैं। क्या अर्थ लेते हैं उसको भी देखते हैं। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं आपको कि निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं। अच्छा, देखते हैं कहाँ पर है ये अरूपम। देखिए, ततो यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम। तो यहाँ पर जो अरूपम है इसको वो बहुत बल देकर कहते कि देखो यहाँ पर लिखा है अरूपम, राइट, तो वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से वो तर्क करते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उस पर? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। अरूपम का अर्थ ये नहीं कि उसका कोई रूप नहीं है। अरूपम का क्या अर्थ है? यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। अरूपम का अर्थ ये नहीं कि उसका कोई रूप नहीं है। अरूपम मीन्स कोई भौतिक रूप का नहीं है, कोई भौतिक तत्वों से नहीं बना है। जैसा कि आपने पिछले 2 श्लोकों में पढ़ा कि इस जगत में जो भी आपको दिख रहा है भगवान की परा और अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। ठीक है, पराशक्ति अर्थात जीव, अपराशक्ति क्या है? जो भौतिक तत्व है। ठीक है, तो जो भी रूप दिख रहा है आपको, जैसे ये शरीर है, राइट, विभिन्न जीवों के जो शरीर है वो सब भौतिक रूप है। तो यहाँ पर जो अरूप है इसका मतलब कोई भौतिक रूप नहीं है, कोई ये पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इससे नहीं बना है, कोई मन बुद्धि अहंकार से नहीं बना है। कैसा है वो? सच्चिदानंद स्वरूप, जैसा कि ब्रह्मा जी
अपने ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कर रहे हैं। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह है, उनका स्वरूप है, कैसा है वो? सच्चिद आनंद से बना है। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इनकी जो बात है अरूपम को, उसको हम बहुत आसानी से खंडित कर सकते हैं। कैसे खंडित कर सकते हैं? उसके लिए वो एक श्लोक बता रहे हैं। श्वेताश्वर उपनिषद के अन्य श्लोक 3, 8 और 9, तो उन्होंने पहले कौन सा, उन्होंने जैसे जो तर्कवाद करने वाले हैं वो 3, 10 कोट करेंगे, तो आपको कोट करना है 3, 8 या 9, राइट? 3, 8 से 9, जिसमें 2 श्लोक बोले गए हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमति नान्यः पंथा विद्यते यनाय यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मान्नारणीयो नो ज्यायोति किंचित वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णम पुरुषेण सर्वम। तो 2 श्लोक एक साथ कोट किए हैं, राइट? आप समझ सकते हैं एक ही सीक्वेंस में है। 3.8, 3.9 और ये व्यक्ति 3 और जो तर्कवादी है वो 3.10 को कोट कर रहे हैं। तो पहले के 2 श्लोकों में उसी उपनिषद में बोला गया है क्या? मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। आप समझ रहे हैं इसको? उस परम पुरुष के, तो यहाँ पर श्लोक में स्थापित हो गया कि वो परम पुरुष हैं, कोई निराकार नहीं है। स्पष्ट है? और उसका ही अगला श्लोक है, उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं। अर्थात यहाँ पर स्थापित हो गया उसी उपनिषद में कि जो परम पुरुष है वही परम सत्य है, कोई निराकार ब्रह्म परम सत्य नहीं है। ये स्पष्ट हो गया। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, उनसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं। अर्थात देखिए, जीवात्मा बहुत सूक्ष्म है, इसको समझते हैं हम। जीवात्मा जो है बहुत सूक्ष्म है, उसको किसी भी भौतिक तत्व से काटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता। समझ रहे हैं? लेकिन हम ये पढ़ते हैं शास्त्र में कि जो भगवान है वो जीव के हृदय में रहते हैं, राइट? तो फिर वो कहा जाता है कि वो आत्मा से भी अधिक सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, ठीक है? और महान से भी महानतर है, ठीक है? वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, ये भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। जैसे इस जगत में आप भगवान की शक्ति को ही हर जगह देख रहे हो। अपनी शक्ति अर्थात ये परा और अपरा शक्ति के माध्यम से भगवान इस जगत में भी सर्वव्यापी हैं। आपके कमरे में भी भगवान सर्वव्यापी है। कैसे? देखो, अगर धूप आती है तो अपनी रोशनी के माध्यम से वो पूरी पृथ्वी में, राइट, जिस पृथ्वी के गोलार्ध में धूप हो रही है, पूरे उसमें वो हो जाता है ना, व्याप्त हो जाती है धूप, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि धूप जो है इस पूरे जगह में धूप आ गई है, पूरी जगह में। उसी प्रकार से आपके कमरे में जो भी वस्तुएं हैं वो भौतिक तत्वों से बनी हुई हैं कि नहीं, जिसके बारे में भगवान ने परसों की कक्षा में कहा था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब भौतिक तत्वों से तो बना है। और ये सब तत्व किसकी शक्तियां हैं? भगवान की शक्तियां हैं। तो भगवान अपनी परा अपरा शक्ति के माध्यम से सर्वव्यापी हैं, ठीक है? आई होप इसको आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से इन 2 श्लोकों से समझ आ रहा है कि परम पुरुष कोई निराकार नहीं है, वो एक व्यक्ति है। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। ठीक है? आई होप ये श्लोक आपको समझ आया होगा। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो इस संबंध में आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, आइए अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, श्वेताश्वर उपनिषद में अरूपम का क्या अर्थ है? जिन भक्त को इस प्रश्न का उत्तर पता बताएगा। श्वेताश्वर उपनिषद में अरूपम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए निराकार, ऑप्शन बी सच्चिदानंद स्वरूप, ऑप्शन सी भौतिक स्वरूप और ऑप्शन डी मायामय स्वरूप। कांता माता जी आप बताएं। हरे कृष्ण माता जी।
कृष्ण। प्रणाम माता जी। निराकार। निराकार। ओ ओ नॉट, ये सही उत्तर नहीं है। और कौन बताएंगे? शालिनी माता जी, आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद स्वरूप। यस, सच्चिदानंद स्वरूप, ये सही उत्तर है। यही तो लोग गलत समझते हैं कि अरूप का मतलब निराकार है। लोग गलत समझते हैं कि अरूपम का मतलब रूप नहीं है। यही तो पूरी बात चल रही थी। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूप में से बोलते ना कि उनका सच्चिदानंद स्वरूप है। तो अरूपम का अर्थ है कि कोई भौतिक रूप नहीं है, उनका रूप है। कैसा रूप है वो? सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शाली माता जी आपने सही उत्तर दिया। आगे चलते हैं। भगवत गीता के अनुसार परम सत्य कौन है? ऑप्शन ए भगवान शिव, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी श्री भगवान श्री कृष्ण, ऑप्शन डी इंद्र। ओके, कौन बताएंगे इसको? इस प्रश्न का उत्तर देंगे धनिष्ठा माता जी, आप बताएं। माता जी ऑप्शन सी है, श्री भगवान श्री कृष्ण। हाँ, भगवान श्री कृष्ण में 2 बार श्री आगे, लेट मी करेक्ट। सो भगवान श्री कृष्ण, यस, यही सही उत्तर है माता जी कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। आगे चलते हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महानतर किसे कहा गया है? आत्मा, ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी परम पुरुष, ऑप्शन सी ब्रह्मा, या ऑप्शन डी प्रकृति। ओके, अनीता माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी, ऑप्शन बी परम पुरुष। यस, ऑप्शन बी परम पुरुष, करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। मोक्ष का एकमात्र साधन किसके ज्ञान में है? अर्थात अगर हम वो ज्ञान नहीं जानेंगे तो मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। तो मोक्ष का एकमात्र साधन किसके ज्ञान में है? ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी परम पुरुष का ज्ञान, ऑप्शन सी ब्रह्मा का ज्ञान, ऑप्शन डी कर्म कांड का अभ्यास। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आप बताएं। परम पुरुष का ज्ञान। यस प्रभु जी, परम पुरुष का ज्ञान, आपने सही उत्तर दिया। और यहाँ पर चार्ट में भी अर्चना माता जी ने सही उत्तर दिया है, ब्रिजभूषण प्रभु जी ने भी सही उत्तर दिया है। ओके, आप थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने एकदम सही कहा। परम पुरुष का ज्ञान यही मोक्ष का एकमात्र साधन है, जिसके बिना, जिसको प्राप्त किए बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। इसके साथ ये चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब हम किसी कुछ प्रश्न हो तो अभी ले सकते हैं। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिएगा, हम साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और गौरंगा, हरे कृष्णा।